अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इमरान हॉरर स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी मेरे अपने गांव की है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे गांव में एक स्कूल है जो अब गांव वालों के कहने पर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। दरअसल यह स्कूल एक सड़क पर है जो कब्रिस्तान की तरफ जाती है। यह स्कूल गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये स्कूल इसी कहानी की वजह से काफी मशहूर हो गया है। इस स्कूल में जिन्नात का बसेरा है जो बहुत ज्यादा तादाद में है। स्कूल की जमीन पर पहले बहुत ज्यादा दरख्त हुआ करते थे, फिर इन दरख्तों को काट कर स्कूल बना दिया गया। जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ तो पहले सब कुछ ठीक था, फिर इस स्कूल में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी जिनका इल्जाम यहाँ के चौकीदार पर आता था। जिसके बाद चौकीदार ने फैसला किया कि वो अब रात स्कूल में ही रहा करेगा। वो जब पहली रात सोया तो इसे एक कमरे से आवाज आने लगी। ये आवाज बहुत खौफनाक थी। वो कमरे की तरफ गया तो वहाँ इसने देखा कोई भी नहीं था। वो अपना वहम समझकर वापस आकर चारपाई पर लेट गया। अभी सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी चारपाई को ठोकर मारी है। वो बहुत ज्यादा डर गया और इसी वक्त वहां से घर वापस आ गया। फिर इसने स्कूल में सोने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इसको स्कूल की नौकरी से निकाल दिया गया। इस वाकये के बाद एक दिन एक लड़की जिसकी उम्र 15 साल थी, वो वॉशरूम की तरफ गई तो वो चीखें मारने लगी और क्लासरूम की तरफ दौड़कर आई। इसकी टीचर इसकी आवाज सुनकर बाहर आ गई। इसने लड़की को जैसे ही पकड़ा तो लड़की बेहोश हो गई। जब इसको होश आई तो इसने बताया कि वहाँ एक आदमी था जिसकी बहुत खौफनाक शक्ल थी जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। अगले दिन उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी वालदा ने समझा कि ये स्कूल जाने के बहाने बना रही है। इसकी वालदा उसको डांट कर स्कूल छोड़ने गई तो जैसे ही स्कूल के पास पहुंची तो इसकी वालदा ने महसूस किया कि लड़की का रंग बदल रहा है। जिसके बाद लड़की ने अपनी वालदा को जोर से धक्का दिया और स्कूल की सीधी दीवार से छत पर चढ़ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, छत तकरीबन 20 फुट ऊंची है। वो इस पर ऐसे चढ़ी जैसे जमीन पर चढ़ रही हो। ये देखकर इसकी वालदा चीखने लग गई और बेहोश हो गई। वो लड़की छत पर खड़ी लोगों को घूर रही थी। फिर लोगों ने इमाम माजिद को बुलवाया। उन्होंने दम किया तो लड़की बेहोश होकर गिर गई। उसको फिर नीचे उतारा तो इमाम साहब ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये चीजें बहुत खतरनाक है, आप इसको किसी आलिम को दिखाओ। इसकी वालदा ने अपने शोहर को खबर की कि जल्दी घर वापस आ जाओ। कुछ देर बाद इसको होश आ गई। इसका वालिद भी तब तक घर आ चुका था। जब इसकी वालदा ने सारा वाक़या सुनाया तो इसका वालिद इसकी माँ को पीटने लगा और जब तुमको मालूम था कि कल आयशा के साथ ऐसा हुआ है तो वो स्कूल जाने से इनकार कर रही है, तो तुम इसको स्कूल क्यों छोड़ने गई थी। इसके बाद इसने इसको एक आलम के पास ले गए। जब वो वहाँ पहुंचे तो वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनके घर वालों ने अब बताया कि वो रात को देर से घर आएंगे। इसका वालिद इसको लेकर घर वापस आ गया और फैसला किया कि कल इसको लेकर जाऊंगा। जब रात हुई तो सब सो रहे थे। तकरीबन 2 बजे का टाइम था। इसकी वालदा ने बताया कि इसकी आंखें डरावनी आवाज की वजह से खुल गई। इसने देखा कि इसकी बेटी छत के साथ लटकी हुई इसको घूर रही है। ये देखकर इसकी आवाज गुम हो गई। इसने कांपना शुरू कर दिया। फिर इसने हौसला किया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, जिसकी वजह से लड़की जोर से जमीन पर आकर गिरी और इसके दिमाग में चोट आई और खून आना शुरू हो गया। मैंने इसको गोद में बिठाकर इसकी पट्टी की और मैं सारी रात अपनी बेटी की ये हालत देखकर रोती रही और अल्लाह से दुआ करती रही। जब सुबह हुई तो इसका वालिद इसको लेकर आलम के पास गया। जब आलम ने जिन्नात की हाजिरी करवाई तो ये मंजर बहुत खौफनाक था। लड़की की आंखें लाल हो गई और इसके हाथ पैर मुड़ गए और आलम पर हमला करने लगी, जिस पर आलम ने लड़की के हाथ पैर बांध दिए। जो लोग आलम के पास दम करवाने आए हुए थे वो सब ये मंजर देखकर कमरे से बाहर निकल गए। लड़की जब रो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे 2 आदमी बात कर रहे हो। आलिम ने जब इनसे पूछा कि लड़की को क्यों तंग कर रहे हो तो उन्होंने आलम साहब को कहा, तुम इस मामले में दखल ना दो तो अच्छा होगा।
आलिम ने फिर अपने इल्म के मुताबिक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसने उनको काबू कर लिया और इनसे पूछा, आप बताओ क्यों तंग कर रहे हो। इसने जवाब दिया कि गांव वालों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे। आलिम साहब ने कहा, इसमें इस लड़की का क्या कसूर है। तो वो बोला, इस लड़की ने मेरे बच्चे के ऊपर पाँव रखा है। आलिम साहब ने कहा, इसको क्या मालूम था। इसके बाद आलिम ने इनको कैद कर लिया और लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। फिर स्कूल में और भी ऐसे वाक़यात होने लगे, जिसकी वजह से गांव वालों ने फैसला किया कि स्कूल को बंद करवा दिया जाए। अब ये स्कूल तकरीबन 5 साल से बंद है और रात के वक्त इस सड़क से कोई नहीं गुजरता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।